जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी अगस्त की 24 2022 और दिन है, आज का दिन है बुध का। अच्छा ठीक है। अच्छा जो भी आप चीज़ लेते हैं तो ज़ाहिर है उस पे एक नुकसान का इम्कान तो होता ही है। आप गाड़ी लेंगे तो गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में कोई चोरी हो सकती है। आप कोई भी मतलब आपका आपने फ़ोन लिया है, फ़ोन भी चोरी हो सकता है, फ़ोन टूट सकता है। आपने कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया है तो हैक भी हो सकता है। इसी तरह जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ये भी एक स्यापा है। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो चांसेस होते ही हैं, स्पेशली आजकल के दौर में जब हैकिंग इतनी कॉमन है और हर तरफ हो रही है, तो चांसेस तो होते ही हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड या चोरी हो सकता है। आपने कहीं गिरा दिया, आपने किसी ऐसी जगह पे कार्ड यूज़ किया जो जगह थोड़ी शेडी है, इतनी अच्छी जगह नहीं है, और वहाँ से किसी ने आपका नंबर निकाल लिया और फिर आप उसको मिसयूज़ कर लिया। ये सारा कुछ ना भी हो फिर भी ऐसे हैकर्स हैं जो ये चक्कर चला लेते हैं। कुछ बंदे कंपनियों से मिले होते हैं, वहाँ से चक्कर चला लेते हैं। तो कल जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था, जो मेरा एक कार्ड कल कहीं मिसयूज़ हुआ है डिफरेंट जगहों पे, और उसमें अजीब बात ये है वो जो कार्ड है जो मिसयूज़ हुआ है, ये वाला वो कार्ड है, ठीक है। और अमेज़ॉन का ज़रा है ही चेज़ बैंक का कार्ड, लेकिन अमेज़ॉन प्राइम का ये उन्होंने दिया हुआ है। ये उसका नंबर देख लें आप पीछे, और ये नंबर तो हुआ बेसिकली ये कल कोई 9:15 के करीब मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आता है चेज़ बैंक की तरफ से कि भाई तो तुम्हारे कार्ड पे जो है ना $119 की कोई ट्रांजैक्शन हुई है CVS स्टोर पे, और हमने वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दी है। तुम उसमें ऑप्शन आ गई कि येस और नो करो। नो करोगे तो हम वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर देंगे। डिक्लाइन तो खैर हो गई है, लेकिन तो हम तुम्हारा कार्ड भी ब्लॉक कर देंगे और तुम्हें नया कार्ड इशू कर देंगे। मैंने कहा यार मैं तो घर बैठा हूँ, कार्ड मेरे पास है। मैंने बार डबल चेक भी किया वॉलेट से कि यार कहीं कार्ड वाकई कहीं गिर तो नहीं गया। हो सकता है मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कहीं कार्ड गिर गया हो या किसी ने निकाल लिया हो, जो भी है चांसेस होते ही हैं। तो बहरहाल तो कार्ड मेरे पास था, जैसे मैंने दिखाया आपको ये कार्ड है, और मैं घर बैठा था। उस वक्त घर पर टेक्स्ट आया। तो ऑब्वियसली जब ऐसी कोई आती है इन्फॉर्मेशन तो आपने फिर जो कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा होता है, आपने उसको कॉल करनी होती है, उनको बताना होता है कि भाई ये क्या चक्कर है मेरा, मैंने तो ये ट्रांजैक्शन नहीं की। तो वो फिर वो उन सबको जो है कैंसिल कर देते हैं। तो कॉल करने से पहले फिर मैंने कहा जो चेक करता हूँ अपना प्रोफाइल जाके चेज़ बैंक अकाउंट पे जाके कि क्या सीन है इस ट्रांजैक्शन का। तो जब मैंने लॉगिन किया, जब देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, तो उस पर वो जो ट्रांजैक्शन थी जिसका मुझे टेक्स्ट आया था वो तो नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उन्होंने ब्लॉक कर दी थी। उसके अलावा 10 ट्रांजैक्शंस और थी जो किसी चीते ने ट्रांजैक्शंस की नहीं थी डिफरेंट जगहों पे। अब देख रहे हैं ये डिफरेंट ये सेंट्रल मार्केट हमारे पास एक है, सेंट्रल मार्केट, ये DSW पोस्ट ऑफ, या मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गया। जिमी जॉन्स मैं कभी नहीं गया। रैंडल्स शायद एक आध दफ़ा गया हूँगा काफ़ी साल पहले। HEB, अभी HEB 687, अब पता नहीं कौन सी ब्रांच है, मुझे नहीं पता। HEB हमारे पास भी है एक, लेकिन ये कौन सी ब्रांच है नो आइडिया। ये फार्मेसी CVS की हमारे पास भी है, अगेन अब ये कौन सी ब्रांच है 10554 नो आइडिया। HEB दूसरी भी है, कोई पता नहीं। CVS तो ये एंड पे जो हॉलीवुड फूड स्टोर है, यहाँ मैं कभी नहीं गया। तो इनमें से 2-3 चीज़ें जगह हैं जहाँ मैं कभी गया ही नहीं, और कुछ हैं जहाँ मैं गया हूँ लेकिन पता नहीं वो ब्रांच वो वाली है कि नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि उसने ये 10 ट्रांजैक्शन बैक टू बैक की हैं। अब सब देख रहे हैं ये सारी ट्रांजैक्शन अगस्त 23 की हैं, यानी कल की हैं। तो कल ही ऑब्वियसली उसने कुछ चक्कर चलाया है इस कार्ड के साथ। कैसे किया वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे तो समझ से बाहर है कि कार्ड मेरे पास है। मैं घर से बाहर निकला हूँ एक दफ़ा कुछ लंच लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे मतलब ये कार्ड मैं यूज़ नहीं करता। वो मेरा दूसरा एक जो नॉर्मल कार्ड होते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। ये कार्ड मेरा सिर्फ अमेज़ॉन पे कन्फिगर हुआ है। ये देख लें, मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अमेज़ॉन पे कन्फिगर हुआ है, और इसकी हिस्ट्री में सिर्फ अमेज़ॉन की ट्रांजैक्शंस हैं। ये मैं रिटेल के लिए यूज़ नहीं करता, बल्कि पता नहीं मैंने कार्ड अपने वॉलेट में रखा ही क्यों है। तो एनीवेज, तो इस पर ये 10 ट्रांजैक्शन किए हैं, और 11वीं जो कर रहा था वो उसकी ब्लॉक हो गई, वो जो उसने लास्ट $119 वाली जो पर मैंने। अच्छा, फिर ये देख के मैंने कहा यार ये तो $600-700 की ट्रांजैक्शंस हैं, और हम जो देसी लोग होते हैं पाकिस्तानी, वो डॉलर बाद में देखते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करके इसको रुपए बनाते हैं। देखते हैं यार ये तो कोई जो है कोई 1.5 लाख रुपए की गेम है।
तो एनीवेज, तो कार्ड यहाँ पे सिक्योर होते हैं, इतना खतरा नहीं होता, कार्ड जनरली सिक्योर होते हैं, उस पर ज़ीरो वो जो फ्रॉड वो होता है सारा। उनको मैंने कॉल किया तो वो मैंने को बताया कि मुझे अलर्ट आया है, तो मैंने ट्रांजेक्शन नहीं की, और सिर्फ वो नहीं की, बाकी भी 10 मैंने नहीं की, ये कौन करी जा रहा है। तो उसने बहरहाल जो भी आपकी तरफ से रिसर्च किया, उसने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी ये इसका केस फाइल कर रहे हैं, ये तुम्हें इसका बिल नहीं आएगा, तुम्हारा वो कार्ड ऑलरेडी कैंसल्ड है, हम तुम्हें नया कार्ड भेज रहे हैं जो 3-4 दिन में मिल जाएगा। तो मैंने से पूछने की कोशिश की, मैं कह रही कैसे हो सकता है, ये तो कार्ड मैं यूज़ ही नहीं करता, तुम मेरा प्रोफाइल देख लो, ये तो सिर्फ अमेज़ॉन का जो ऑनलाइन है उस पर मैंने इसको कन्फिगर किया हुआ है, सिर्फ इस पर सिर्फ अमेज़ॉन की जो है ट्रांजेक्शन होती हैं। ये रिटेल कहाँ से होगी, कार्ड निकल कैसे गया, कार्ड मेरे पास है, मैंने उसको बताया कार्ड मेरे पास है, और ये कैसे हो गया। कहती है हाँ ये एक मिस्ट्री है, अब हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल हुआ है, अब जैसे भी हुआ है, जिसने भी किया है, और उसने बहुत ही मतलब हैरानगी की बात है। तो फिर मैं सोचता रहा कि यार कैसे किस तरह हो सकता है, ये कार्ड जो कि सिर्फ अमेज़ॉन पे कन्फिगर है, ये कभी भी किसी रिटेल स्टोर पे स्वाइप नहीं हुआ। इसमें RFID भी है, कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो चिप वो कोई करते हैं, लेकिन मैं कहा यार ये तो मेरा जो वॉलेट है वो भी RFID प्रूफ है, तो वो एक बहुत फार फेस्ट आइडिया है कि कोई मेरा कार्ड RFID ट्रैकर लगा के तो करके, वो तो इतनी अभी यहाँ पे वो जो है मिशन इम्पॉसिबल टाइप वो नहीं सीन शुरू हुआ। लेकिन अगर वो फिर सारा कुछ नहीं हुआ, कार्ड मेरा कभी यूज़ नहीं हुआ किसी स्टोर पे, और मैं इसको यूज़ करता ही नहीं हूँ, सिर्फ अमेज़ॉन पे है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो उसका एक तरीका एक तो ये है कि फिर भाई किसी ने अमेज़ॉन से ही किसी बंदे ने हैंकी पैंकी की है, उसने किसी तरीके से ये कार्ड बना लिया है। अब ज़ाहिर है ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं ये ऑनलाइन नहीं हुई, ये किसी ने फिजिकली जाके वहाँ पे ये कार्ड स्वाइप किया है, या वॉलेट जो होता है आपका जो एप्पल वॉलेट है उसने अपना फ़ोन टैप किया है, लेकिन बहरहाल कार्ड आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो किसी ने ये फिजिकल ट्रांजैक्शन किए हैं, HEB फार्मेसी, यहाँ पे वो ऑनलाइन का सीन नहीं है तो सही, लेकिन बहरहाल इतनी वो ऑनलाइन नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा ना। ये सारा ये बंदे ने किसी को कार्ड मिला है, उसने बनाया है, जो भी किया है वो एक तरफ से शुरू हो गया है सेंट्रल मार्केट से, और जाता गया है अपनी ट्रांजैक्शन करता गया है। उसने कहा होगा जहाँ तक होती हैं करो, जब ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। जब उसने 11वीं ट्रांजैक्शन की है $119 की, तो फिर इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया चेज़ ने। अब चेज़ भी जाहिल है भाई, वो मुझे पहले बता दो ये जो बैक टू बैक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो बहरहाल उनका अपना कुछ थ्रेशोल्ड होगा कि भाई इस अमाउंट के बाद हम करेंगे, क्योंकि चांसेस तो है ना कि ये ट्रांजैक्शंस वैलिड हो, मैंने ही की हूँ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। वो ऐसे तो ब्लॉक नहीं कर सकते किसी को, मैं अब जहाँ भी जाऊँ तो मेरी ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है वो कर रहा है, लेकिन बहरहाल इसमें देखना CVS मल्टीपल टाइम आ रहा है, HEB मल्टीपल टाइम आ रहा है, ऐसे तो कोई नहीं करता। तो एनीवेज, तो डैमेज तो बाहर मुझे तो नहीं हुआ, बाहर ऑब्वियसली मैंने कैंसिल हो गया, नया कार्ड आ जाएगा, ये जो कार्ड है ये कैंसिल हो गया, नया आ जाएगा, ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई, केस फाइल हो गया। लेकिन ये मिस्ट्री रहेगी कि ये कार्ड कैसे किसी ने इसको फेक कर लिया है, और ये कैसे चार्ज हो गया है, और मल्टीपल टाइम हुआ है, डिफरेंट जगहों पे उसने किया है। ये समझ से बाहर है। अभी मैंने अमेज़ॉन को कॉल तो नहीं की, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनको भी कल कॉल करूँ कि यार ये तुम्हारा कार्ड मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया किसी जगह पे, ये तुमने कैसे चक्कर चला दिया, ये किस बंदे ने तुम्हारी कंपनी से, अमेज़ॉन में से किसी ड्राइवर ने या किसी और बंदे ने किस तरह ये गेम की है कि उसने मेरी ये कार्ड जो है इसको फेक कर लिया है, जो कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहेगी कैसे हो गया। तो एनीवेज, तो इस वीलॉग का मकसद यही था कि जो चांसेस है ना ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये कार्ड यूज़ हो जाए। बाकी मेरे बेशुमार कार्ड्स हैं जो हम हर जगह गैस स्टेशंस पे, रेस्टोरेंट्स पे, बाकी हर जगहों पे, जब ग्रोसरी के लिए, कोई मूवीज़ के लिए, कोई और जो चीज़ें होती हैं, पार्किंग लॉट पे कई जगहों पे ये कार्ड चलते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो वो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, ये ठीक है, किसी ने वो चक्कर चलाया किसी दुकानदार ने, लेकिन ये कार्ड हैक हो जाए, ये कार्ड इस तरह चल जाए चक्कर, तो ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो बहरहाल मैं कल अमेज़ॉन को भी सुबह करूँगा, उनकी भी टिकट को ओपन करते हैं, या एटलीस्ट कॉल करते हैं, बताते हैं कि यार ये तुम्हारा किस तरह हो गया ये काम, ये तो बताओ हमें। अभी शुक्र है इस बंदे ने ट्रांजैक्शंस थोड़ी डिसेंट की हैं, उसने कोई ये नहीं किया कोई लैपटॉप ले लिया, कोई टैबलेट ले लिया, तो वो उसने बस ये ग्रोसरी वाले की है, उसने सेंट्रल मार्केट से फूड लिया होगा, उसने पोस्ट से कपड़े लिए होंगे, शर्ट ली होगी, लंच भी किया उसने बीच में, उसने याशी तो पूरी की है, उसकी याशी तो हो गई। वो $700 का उसने टांका लगा दिया चेज़ बैंक को। अब
उसको पकड़ना तो इम्पॉसिबल है, कौन पकड़ सकता है, वो वैसा तो नहीं है कि जो कर गया वो कर गया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो है ना कि जो क्रिमिनल होता है उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल उसने एडवांटेज अवेल कर लिया। अगर पहले मुझे टेक्स्ट आ जाता चेज़ का तो मैं पहले ब्लॉक कर देता, लेकिन बहरहाल जब ये तो अब चेज़ पे है। अभी शुक्र है चेज़ ने मुझे मैसेज कर दिया, 11वीं ट्रांजैक्शन चेज़ की, 11वीं ट्रांजैक्शन पे मुझे टेक्स्ट आया, फिर मैंने कॉल की। तो अगर वो भी ना करते तो हम नॉर्मली अपने अकाउंट चेक नहीं करते, हम सारे ऑटो पेमेंट पे लगे होते हैं। जैसे अमेज़ॉन का अकाउंट है, ये इसको मैं मैनुअली पे तो नहीं करता, घर ऑटो चल रहा होता है। तो अगर चेज़ मुझे टैक्स ना करता तो ये भी पे हो जाना था $700, ये भी मेरे डेबिट अकाउंट से पैसे चले जाने थे और मुझे पता ही नहीं लगना था क्या हुआ है। वो मैं कभी इत्तेफाक से देखता तो चलो वो तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने टैक्स किया। और क्योंकि अलर्ट्स लगे होते हैं, हर कार्ड आपको एक ऑप्शन देता है कि आप डिफरेंट पे अलर्ट्स लगा लें कि जी इतने से ऊपर ट्रांजैक्शन हो तो अलर्ट आ जाए। पता नहीं मैंने इस पर लगाया नहीं लगाया, लेकिन बहरहाल मैं उनका अपना जो AI है उसी ने देखा होगा कि यार ये हो क्या रहा है, इस कार्ड पे तो कभी ये काम ही नहीं हुआ, तो ये रिटेल शॉपिंग कैसे हो रही है, कौन कर रहा है। तो बहरहाल इसकी किसी को अगर कोई आइडिया है कि ये कैसे हो सकता है कि एक कार्ड जो कभी रिटेल पे यूज़ नहीं हुआ ये किस तरह हैक हो गया, ये तो बताएं क्या इसका क्या, या अगर किसी और के साथ भी ऐसे काम हुआ है कि ऐसा कार्ड हैक हो गया जो आपने कभी यूज़ नहीं किया, वो भी बताएं क्या उसका आपने इन्वेस्टिगेट किया नहीं किया। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कार्ड कैसे हो सकता है। बाकी मुझे बैंक ऑफ अमेरिका का जो बाकी कार्ड्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ डिफरेंट जगहों पे, तो वो तो ठीक है, लेकिन समझ से बाहर है। तो पॉइंट ये है कि जब आप आते हैं ऑनलाइन या जब ऐसे काम करते हैं तो ये चांसेस होते हैं, अकाउंट्स भी हैक होते हैं। मेरे भी बेशुमार अकाउंट्स पे अटैम्प्ट्स आती हैं। आप अपने अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं जितने करना चाहें, लेकिन फिर भी लोग अटैम्प्ट करते रहते हैं। तो बहरहाल स्टे सेफ। और ये जो कार्ड का चक्कर है, ये बताइएगा कि ये क्या हुआ हो सकता है कि ये मैंने कार्ड कभी यूज़ नहीं किया किसी रिटेल पे आज तक, इसमें सिर्फ अमेज़ॉन की ट्रांजैक्शंस हैं, ऑटो पे लगा हुआ है, लेकिन किसी ने इसको भी हैक कर लिया। ये तो बहुत समय से बाहर है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।